फिर इसलिए क्या का भी अधिकार है। देखो टिकट मांगने का सबको अधिकार है। तो मैं तो सबको यही कहा कि भाई काम जो कर ले तो उसके लिए हम भी सिफारिश करें, लेकिन मैं सिफारिश उसकी करूंगा जिसको काम करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। हम मौजूद है सूरजकुंड अनंगपुर के पास करतार सिंह बढ़ाना के फार्म हाउस में, जहां एक भीड़ देखो आपको भीड़ दिखाता है। ये भीड़ जो है कृष्ण बढ़ाना के पार्षद के चुनाव के लिए मिलने आए। कृष्ण बढ़ाना के समर्थन में आज अनंगपुर गांव के लोग इकट्ठा होकर हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के फार्म हाउस पर गए और भाजपा से टिकट दिलाने के लिए गांव के लोगों ने गुहार की। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण बढ़ाना के समर्थन में गांव का जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ पड़ा। और सच बात ये है कि मैं तो पार्टी में हूँ, लेकिन उत्तराखंड से हूँ। यहाँ से मैं ज्वाइनिंग नहीं करी, मैंने वहाँ से करी। और यहाँ पे जो हमारी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि नेता तो आज के दिन टिकट में तो विधायक और एमपी वही करेंगे। नाम भी आया। तो ये इतना जरूर है कि भाई मैंने अपने सभी बच्चों से कही, जैसे और भी हमारे नारायण सिंह वाले भी मांग रहे हैं और भी भाई कई मांग रहे हैं। तो मैं तो सबको यही कहा कि भाई काम जो कर ले तो उसके लिए हम भी सिफारिश करें। और जब तक हम ही गांव में से 4 मांग रहे तो मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि 3-4 तो हैं ही गांव में जो मांग रहे हैं, जिनके नाम भी आ गए। तो मेरे पास आए तो मैंने कह दी, भैया देखो वो एमपी ने करना है या यहाँ जो विधायक है उसने करना है, लेकिन मैं सिफारिश उसकी करूंगा जिसको गाँव में। तो फिर इसलिए क्या का भी अधिकार है। पर पहले तो मैंने यही कहा कि पहले कोई भी बात करनी है तो गांव में, और गांव अगर कह दे कि भाई एक आदमी की तरफ कैंडिडेट माने ना माने, लेकिन गांव जो निर्णय ले दे, किसी के लिए ले दे, मैं उसके साथ। तो कृष्ण भैया यही है कि गांव में आजकल में रख लो गांव में, और गांव में अगर निर्णय लेता है तो उसी के साथ चले जाएंगे। कृषि भाई के साथ जाना, क्योंकि हम अलग से कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर गांव का कैंडिडेट है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सारा गांव बराबर। ठीक बात। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, मैं कह ही सकता हूँ उसमें भी, ये नहीं कह सकता कि मैं टिकट दिलाऊंगा। सिफारिश कर सकते। हाँ, मैं सिफारिश ये कर दूंगा कि भाई गांव की तरफ से हमारा कैंडिडेट ये है, अगर ये तुझे लगे कि तू जिता लेगा तो भाई उसे हम। अब बताओ, जो भी सारे बैठे हो, तो मेरी तो यही है कि सब एक बार बड़े छोटे बैठ के, और क्योंकि वैसे भी 22 में कल इतवार है, गाँव में इकट्ठे कर लो भाई। गाँव में क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडिडेट हो, अगर गांव जिसके साथ है उसके लिए हम जोर लगाएंगे, पूरा इज्जत के लिए लगाएंगे, अपने सम्मान के लिए। और अगर गांव में से नहीं है तो फिर देखो, मैं बिल्कुल दूर हूँ से मेरा होता ही है, पर मैं उसके भी साथ नहीं। रतन पार्षद को आए आपके पास भी, आपने यही वर्ड कही, जो टिकट भी आया हमारे धोरे। हमने जब भी नहीं है, हम तो 50 मेंबर है, वो टिकट भी रिफ्यूज कर दिया। तो सब में एकता हो, सब कुछ हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा। सभी भाई जो जवान बच्चे आए हैं
उनसे हौसला है कि भाई हमारे गांव का सम्मान और मान बच जाएगा अगर हम सब इकट्ठे चले, और नहीं तो मैं दूर हूँ सबके साथ। क्योंकि बिंदे भी आया था, बल्कि हम सब आएंगे जी आप। हाँ, तो मेरा तो उनसे भी यही है भैया कि जो गांव के साथ है। और रही एमपी की बात कि वो अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि जो गांव का कैंडिडेट है एक बात, और वो गांव देखेगा कि वो किसको कहते हैं, हम उसके साथ है जो गांव के, क्या वो रीजन को कहेंगे हम उसके साथ। ठीक है जी, उनसे भी कहते हैं क्योंकि टिकट तो देखो देंगे वो तो मेरे को झूठी बातें करने की आदत नहीं है। टिकट तो एमपी और एमएलए देंगे, पर ये है कि हमें जो है उनसे भी छूट मिल जाएगी अगर वो किसी को देते भी है, और वो गांव नहीं कह रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम पीछे रहेंगे गांव के साथ। मान लो उनका मन किसी और को और गांव का मन नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, परसों का ना, परसों कल ही रख लो, कल इतवार है, कल ही बेशक रख लो क्योंकि टाइम नहीं है। एक दो दिन में टिकट हो जाएगा, फिर मैं तू और कोई कुछ नहीं करेगा। बाबू जी ने तो बहुत बढ़िया सब प्रस्ताव का जो दिया है, सजेशन बहुत ही बढ़िया है। आप कल पंचायत कर लो भैया गांव की, और उन्हें भी बुलाओ जो और कैंडिडेट भाभी हैं। हाँ सब बुलाओ, सबको बुला लो ना, हम भी कह देंगे उनसे भाई पंचायत में जाओ, पंचायत में जाओ, गांव से अपनी बात करके अपना नाम लिवाओ बस। और काम बहुत अच्छी बात है जी, हम होगा तो जिसका नाम लेना। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है जी। करतार सिंह भड़ाना जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि गांव का जो लोग, गांव के जितने भी सरदारी हैं वो कहेंगे कि इसे वोट दें या हम इसको करें, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। और कृष्ण भड़ाना के सपोर्ट में भी जो है ये पूरा का पूरा सारा का सारा भीड़ ये उमड़ आया है, और ये एक किस्म का दबाव बनाने की भी राजनीति है। लेकिन यहाँ करतार सिंह भड़ाना ने ये बात स्पष्ट बोल दी है कि गाँव के लोग एकजुट हों। अगर गांव के सब लोग अगर एकजुट होके सिफारिश करेंगे कृष्ण भड़ाना की, तो हम उसको कृष्ण भड़ाना को की टिकट के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।